संसाधन आधारित विवेक। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, डीडी न्यूज एमपी के इस खास बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। स्वच्छता पर्यावरण के साथ जल जीवन मिशन के विभिन्न खबरों को अपने में समेटे इस कार्यक्रम की शुरुआत हेडलाइन से। इंदौर शहर को स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लीन एयर एट लास्ट प्रोग्राम के लिए चुना गया। आगामी 5 साल तक शहर की आबो हवा को साफ सुथरा बनाने के लिए किए जाएंगे प्रयास। रायसेन की सुल्तानपुर नगर पालिका में स्वच्छता के साथ साथ हो रहे हैं नवाचार। नगर से एकत्रित होने वाले कचरे से बनाई जा रही है जैविक खाद। और दमोह जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन को लेकर शिक्षक के सरोकारी प्रयास। लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में चला रहे हैं जागरूकता अभियान, खुद रोप रहे हैं पौधे। दमोह जिले में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक शिक्षक द्वारा जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। यहां के पांडाझीर में शिक्षक मनोज खुद पौधे रोप रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों को हरियाली को सहेजने की अपील भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दमोह पांडाझीर ग्राम के शिक्षक मनोज पटेल बच्चों को शिक्षा देने के साथ लोगों को पर्यावरण बचाने की सीख भी दे रहे हैं। गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को पेड़ लगाने और पेड़ बचाने की सीख दे रहे मनोज अंकुर अभियान के तहत पौधे लगा रहे हैं तो स्लोगन लिखकर लोगों को हरियाली का महत्व भी बता रहे हैं। मनोज का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति को बचाना आवश्यक है, तो वहीं शिक्षक के द्वारा गाँव में जन जागरूकता लाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। वे ग्रामीणों को बताते हैं कि किस प्रकार से एक पेड़ उनके जीवन के लिए जरूरी है। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के खाली प्रांगण में वृक्षारोपण किया करता था और हमारे विद्यालय में बहुत सारे पौधे बड़े होकर के वृक्ष हो गए हैं और पूरे विद्यालय प्रांगण में हरियाली हो गई है। इसके पश्चात मैंने सोचा कि गांव में भी इस अभियान वृक्षारोपण अभियान को चलाया जाए, तो मैं जो भी खाली समय होता है स्कूल के पश्चात आगे पीछे, उस समय का उपयोग वृक्षारोपण करने हेतु किया जाता है। तो मैं इस अभियान में अपने माइक के साउंड सिस्टम के माध्यम से लोगों को जो पेड़ पौधे लगाने से संबंधित प्रोत्साहित जागरूक गीत हैं उनको बजाता हूं। बच्चों के साथ कुछ रैली भी निकालता हूं और दीवारों पे पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ से संबंधित जो स्लोगन है उनको लेखन के माध्यम से ग्रामवासियों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर रहा हूँ। शिक्षक मनोज के छात्र तो अपने गुरुजी की सीख का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सरल सहज व्यवहारिक तरीके से पर्यावरण संरक्षण की सीख देने वाले इस शिक्षक की बात छात्रों को सरलता से समझ आ रही है। और डेली सुबह आते हैं, एक माइक लेके पूरे गांव में घूमते हैं कि भाई लोग आप लोगों को पेड़ लगाना है। और जब जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बुजुर्गों के साथ बैठक होती है और दीवार पर लिखते हैं कि पेड़ लगाओ, इससे खुशहाली रहेगी और जीवन स्वस्थ रहेगा। और हमारे जो सर हैं जो ये हम लोगों को पेड़ लगाने के बारे में बताए थे। पहले हम लोग पेड़ लगाना उचित नहीं समझते थे, लेकिन फिर हम लोगों को सर लोगों ने प्रोत्साहित किया और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि पेड़ लगाने से हमें कोई हानि नहीं, हमें लाभ ही होगा और हमें पेड़ लगाने चाहिए। इससे हमें ऑक्सीजन की जो अभी कमी हुई थी कोरोना काल में, उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हमारे टीचर हमारे गांव में आकर पेड़ लगाते हैं और दीवारों पर लिखकर हमें जागरूक करते हैं कि पेड़ लगाओ और तरह तरह के नारे लगाते हैं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। मेरे सर आते हैं, पूरे गांव में पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगा भी हम चल रहा है कोरोना के कारण, पेड़ लगाते हैं, बहुत ऑक्सीजन मिलती है इससे।
ग्रामीण जन भी अपने बीच एक शिक्षक के इन सरोकारी प्रयासों से काफी प्रभावित हैं। वे मनोज पटेल के द्वारा हरियाली संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की तारीफ करते हैं। लोगों का मानना है कि शिक्षक के द्वारा जिस तरह से गांव में हरियाली संवर्धन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रेरक है और सभी को सहयोग देना चाहिए। कि वृक्ष तो लगाएं, मगर इनकी सुरक्षा ही बहुत अनिवार्यता है, इनकी देखरेख अनिवार्यता है। अगर हम देखरेख नहीं करेंगे, इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम वृक्ष को बचा नहीं सकते। वृक्ष को लगा देने एक आसान उनको ईंटों की व्यवस्था देना चाहता हूँ। ये चाहें तो उनके ट्री गार्ड बना के और व्यवस्थित उन पेड़ों को कर दें और उनको देखें, ताकि ये वृक्ष बड़े हो जाएं और आगे चल के हमारे गांव को इनसे जो ऑक्सीजन हम लोगों को कमी पड़ती है वो ऑक्सीजन की पूर्ति हो। सर जी जागरूक करते हैं, अपने गांव वालों को बताते हैं, माइक द्वारा भी बताते हैं और हम लोग मिलते हैं तो ये कहते हैं पेड़ लगाओ। गांव में वातावरण स्वच्छ रहेगा पेड़ लगाने से और वातावरण अच्छा रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेंगे। हमारे जो मास्टर हैं विमल पटेल, वे मुख्यमंत्री जी पेड़ पौधा लगवा रहे तो वो भी अपना परिश्रम कर रहे, पेड़ लगा रहे, गांव में जाके सबको जागरूक कर रहे। दमोह जिले के शिक्षक के सरोकारी प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम साबित हो रहे हैं। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध एक शिक्षक की सरोकारी पहल से निश्चित ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। पेड़ों को कटने से बचाना है, पेड़ों को कटने से बचाना है, बचाना है। फिर से समाचार से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा।